आज मैं आप लोगों को नाउन पर कुछ और टिप्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशंस में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत किया जाता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। उसे पहचानने के लिए मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स निकाला है, उसके बेस पर आप लोग समझने का कोशिश करें। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहां पर पीपल लिखा हूं। पीपल मीन्स होता है पर्सन्स, यानी कि लोग। जब पीपल का मतलब पर्सन्स हो तो हम पीपल का प्लूरल नहीं बनाते, समझे बात। लेकिन जब पीपल को हम पीपल्स कर देते हैं, पीपल का प्लूरल पीपल्स कर देते हैं, तो पीपल्स का मतलब होता है द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन और कम्युनिटी। ध्यान दीजिएगा, पीपल मीन्स होता है लोग और पीपल्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न राष्ट्र के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग नेशन के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग। समझे बात को। कहीं कहीं आप पीपल्स का मतलब राष्ट्र भी देखेंगे। पीपल्स मीन्स राष्ट्र भी होता है, राष्ट्र, नेशन जिसको कहते हैं। तो पीपल और पीपल्स में अंतर है। यहां मैंने एग्जांपल से समझाया है। जैसे मैंने लिखा है पीपल्स वर डांसिंग इन द स्ट्रीट। लोग गली में नाच रहे थे, तो गली में पर्सन्स नाच रहे थे, ना कि अलग अलग राष्ट्र के लोग आकर नाच रहे थे। यहां पर किसका प्रयोग होगा, पीपल का होगा कि पीपल्स का होगा। सही बात को। तो पीपल का होना चाहिए क्योंकि लोग नाच रहे थे, ना कि अलग अलग देश के लोग आकर नाच रहे थे, या ना कि राष्ट्र नाच रहा। ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब पीपल्स क्या है, गलत है, और पीपल क्या है, सही है। ओके, ध्यान देंगे। सराउंडिंग और सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का प्लूरल सराउंडिंग्स है, लेकिन दोनों का हिंदी अर्थ अलग अलग है, या दोनों का यूज अलग अलग होता है। सराउंडिंग का यूज अलग है, सराउंडिंग्स का इस्तेमाल अलग है। सही बात। सराउंडिंग का मतलब होता है इंक्लोजर, मतलब घेरा हुआ। जैसे कोई चीज होता है ना, जिसे घेर दिया जाता है, चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, उसे हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। जब सराउंडिंग को सराउंडिंग्स बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नेबरिंग एरियाज, मतलब वातावरण। वातावरण कहने का मतलब यह हुआ कि किसी चीज के आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में सराउंडिंग्स बताता है। सराउंडिंग्स का मतलब ये होता है। दोनों में काफी अंतर है। सराउंडिंग का मतलब होता है एनक्लोजर, यानी कि घेरा हुआ, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम लोग एग्जाम में गलत करेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए जो कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन शब्द है, ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल में लिखा है द सराउंडिंग या सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर आर प्रेजवर्दी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो सेंटेंस को देखकर ही लगता है कि सराउंडिंग्स होना चाहिए, क्योंकि प्रेजवर्दी की बात की गई है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि कह रहा है कश्मीर की सराउंडिंग्स, मतलब कश्मीर के जो आसपास की जो वातावरण है, जो कश्मीर की आसपास का वातावरण है वो क्या है, प्रेजवर्दी है। इसका अर्थ यही निकल रहा है, ऐसा थोड़े कह रहा है कि कश्मीर का जो घेरा हुआ, अगर घेरा हुआ करते हैं तो गलत हो जाता है। इस सेंटेंस कह रहा है कि कश्मीर का जो वातावरण है या कश्मीर के आसपास के इलाके या एरियाज का जो वातावरण है वो प्रेजवर्दी है, प्रशंसा के लायक है। यानी कि सराउंडिंग गलत होगा और सराउंडिंग्स क्या होगा, सही होगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं?
हमारा तीसरा शब्द है वर्क और वर्क्स। जनरली वर्क का प्लुरल नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग बनाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं, वर्क का मतलब होता है जॉब या टास्क, जिसको हम बोलते हैं काम। क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। यानी कि वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन जब वर्क को हम वर्क्स बना देते हैं यानी कि प्लुरल बना देते हैं तो वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशन, कृतियां, रचनाएं। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे राइटर लोग होते हैं, वो अनेक किताबें लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रचनाएं बोलते हैं, कृतियां बोलते हैं। तो वर्क्स का मतलब कृतियां होगा, क्रिएशन होगा, रचना होगा। ऐसा नहीं कि वर्क मतलब काम होता है और वर्क्स का मतलब एक से अधिक काम होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वर्क मतलब होता है काम और वर्क्स मतलब क्रिएशन, कृतियां या रचनाएं होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा सी हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। सेंटेंस कह रहा है कि उसके पास बहुते काम, बहुत काम। बहुत का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वर्क का वर्क्स कर दें, काम हमेशा सिंगल में होता है, तो वर्क को हम वर्क्स नहीं कर सकते। तो उसके पास बहुते काम है करने का, है ना? यानी कि उसके पास बहुते काम था क्या? करने का। सेकंड एग्जांपल है द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर एप्रिशिएटेड बाय ऑल। देखिएगा यहाँ पर वर्क्स की बात की जा रही है। वर्क्स मतलब काम नहीं, शेक्सपियर की काम, ऐसा नहीं, शेक्सपियर की रचनाएं, जो शेक्सपियर ने रचना की है ना, जो शेक्सपियर के द्वारा रचना किया गया है उसकी बात हो रही है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर एप्रिशिएटेड बाय ऑल। यहाँ पर वर्क्स का मतलब होगा रचनाएं। ओके, दोनों का दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। सही बात को हम लोग देख रहे हैं वर्ड नंबर 4। इसमें लिखा है वाटर। वाटर मीन्स होता है कलरलेस, यानी कि पानी। सभी लोग जानते हैं, H2O बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, कलरलेस बोल सकते हैं, समझे? लेकिन वाटर को जब हम वाटर्स बना देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। वाटर्स का मतलब होता है सी, ओशंस। मेरे कहने का मतलब ये हुआ वाटर बॉडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जलाशय, जहां पर बहुत सारे पानी हो। ओके, तो वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स वाटर बॉडी, यानी कि जलाशय। समुद्र को भी आप वाटर्स बोल सकते हैं, ओशंस बोल सकते हैं या रिवर भी बोल सकते हैं। ओके, जहां पर पानी ढेर सा हो, वाटर बॉडी हो। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, आई नीड वाटर्स टू ड्रिंक। मुझे समुद्र की आवश्यकता है पानी पीने के लिए। क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। हम समुद्र को कैसे पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। ठीक है, आई नीड वाटर टू ड्रिंक, है ना, मुझे पानी पीने की जरूरत है। ये सही है, सही बात हो। तो इस प्रकार से शब्दों का जो खेल है उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये आपको एग्जामिनेशन में फंसाएगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग को सबसे पहले तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, ताकि हम सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे ढंग से दे सकें। शब्द नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है सैंड। सैंड मीन्स होता है टाइप ऑफ सॉइल, मतलब बालू बोल सकते हैं या रेत भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन जब सैंड को सैंड्स कर देते हैं तो सैंड्स का मतलब होता है डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान। कितना अंतर है दोनों में, है कि नहीं? जैसे आप देखिएगा एग्जांपल, एवरीबॉडी डज नॉट लाइक टू लिव ऑन सैंड्स। यहाँ पर सैंड्स का मतलब क्या कह रहा है कि प्रत्येक लोग जो है डिजर्ट पर रहना पसंद नहीं करते। सही बात है। यहाँ पर बालू की भी बात नहीं की जा रही है, डिजर्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। आप लोग केवल समझते चलिए, है ना, इसे समझने का कोशिश कीजिए। और हमारा छठा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते भी हैं और हम लोग को कम जानकारी भी इसके बारे में है, इससे आपको ध्यान दें।
लिखा हुआ हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिस प्रकार मैंने लिखा है वही होता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स ही होता है। ओके, अगर इस शब्द को इस प्रकार से लिखता है तो क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते, हैव्स एंड हैव्स नॉट नहीं लिख सकते, या और किसी प्रकार से इस शब्द को लिखता है तो क्या है, वो गलत है। जब भी लिखेंगे तो हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसका मतलब होता है अमीर गरीब, है ना। जैसे हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर गरीब रहते हैं। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर हैं गरीब हैं, या कहीं भी आप जाकर देख सकते हैं अमीरी गरीबी सभी जगह है। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी कि भारत के जो पॉपुलेशन है उसे दो वर्गों में बांटा जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी कि अमीर और गरीब दो क्लासेस में, दो ग्रुप में बांटा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो ये शब्द लिखा हुआ है बिल्कुल क्या है, गलत, सही है ना, बिल्कुल सही। ओके, देखेंगे मैंने लिखा है वेयर अबाउट्स। ओके, और एक शब्द मैंने और लिखा है वेयर्स अबाउट। ए जो वेयर अबाउट्स है सही है, और वेयर अबाउट्स को अगर हम वेयर्स अबाउट लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एस का प्रयोग जब भी करेंगे तो वेयर अबाउट के बाद करें, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि एस का प्रयोग आपका वेयर के बाद कर देगा, जो क्या है बिल्कुल गलत है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, क्या होता है, अता पता या ठिकाना जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, आई डू नॉट नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर वेयर अबाउट्स। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं नहीं जानता हूं किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन, है ना, उसके अता पता के बारे में, उसके ठिकाना के बारे में कि वो कहां, यही कह रहा है। तो देखिएगा वेयर अबाउट्स लिखा हुआ, मतलब सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी शब्दों को आप लोग याद कर ले, समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो पूछने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन राइज अप करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके।